नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। नजियाबाद में बिजली की किल्लत से परेशान हुए लोगों ने सपा विधायक के घर का घेराव कर की नारेबाजी। 4 दिन से बिजली न आने से थे परेशान। जनपद अमरोहा में हसनपुर के ग्राम जेवड़ा में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए मदरसे को जेसीबी चलाकर भारी पुलिस बल के साथ गिराया गया। नगीना में उप जिलाधिकारी ने सुनी जनता की समस्याएं। जन शिकायतों को सुनकर अतिशीघ्र एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चांदपुर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने फरियादियों की शिकायतें सुन निस्तारण को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगीना देहात पुलिस ने वृद्ध महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल छुरी सहित गिरफ्तार कर भेजा जेल। बिजनौर कोतवाली शहर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में वांछित सातिर लुटेरा लूटी गई सोने की चैन व अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार। शेरकोट में पीएचसी में 17 साल से डी फार्मा के पद पर तैनात सुधाकर प्रसाद का शामली के लिए हुआ स्थानांतरण डी भावभीनी विदाई। कालागढ़ कारबेट पार्क वन रेंज में कर्मचारी वनाधिकारी और कालागढ़ वासियों द्वारा संयुक्त रूप से हाथीशाला के प्रांगण में लगाए गए 75 फलदार पौधे। नगीना में एहतेशाम पुत्र रईसुद्दीन को पास्को एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा जेल। 7 वर्ष की बच्ची के गले पर छुरी रखकर और उसका मुंह दबाकर गन्ने के खेत में गलत नियत से ले गया था अभियुक्त। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बजट बढ़ाने की मांग को लेकर मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसी। पुलिस के रोकने पर हुआ हंगामा। चांदपुर तहसील के ग्राम पैजनिया में स्थित क्रांति स्मारक के निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक। पैजनिया में बनी क्रांति स्थल का लिया जायजा। जिलाधिकारी ने शीघ्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। धामपुर में व्यापार मंडल ने तिलहन पर जीएसटी का किया विरोध। आटा, दाल, चावल, पनीर, दूध पर 5% जीएसटी निरस्त करने की मांग की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉग इन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ। अब खबरें विस्तार से। मुरादाबाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बजट की मांग को लेकर मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। कलेक्ट्रेट में उस समय शोर शराबा और हंगामा हो गया जब गेट पर ड्यूटी दे रही पुलिस को धक्काते हुए कांग्रेसियों ने अंदर जाने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर कांग्रेसियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और पुलिस से ही हाथापाई करने लगे और पुलिस को धक्का देते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जा घुसे। दरअसल कांग्रेसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बजट को बढ़ाने को लेकर एक ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इन कांग्रेसियों की मांग थी कि केंद्र सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बजट घटा दिया है, उसे बढ़ाया जाए। ये कांग्रेसी अपने हाथों में कुछ बैनर पोस्टर भी लिए हुए थे और जैसे ही कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे तो वहां पर ड्यूटी कर रही पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ को रोकते हुए कहा कि उनका एक प्रतिनिधि मंडल जाकर ज्ञापन दे सकता है, जिसे सुनकर कांग्रेसी भड़क गए और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। दोनों तरफ से एक दूसरे को धक्काते हुए हंगामा शुरू हो गया। आखिरकार कांग्रेसी पुलिस को धक्काते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जा घुसे। मुरादाबाद से आलमवासी की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शाहनवाज आलम साहब के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और इस ज्ञापन का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि 59 करोड़ से घटाकर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बजट था वो 59 करोड़ से घटा के 9.5 करोड़ पे ये लोग लिया है। पता नहीं ये शिक्षण संस्थाओं को बेचेंगे क्या करेंगे, ये सरकार शिक्षण संस्थाओं को ख़त्म करके रहेगी।
एक दमनात्मक कार्रवाई शुरू हो गई है। एक अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए हैं। कचहरी में ज्ञापन देने आओ तो 5 आदमी आएंगे। अरे अंग्रेज के टाइम में हुआ करता था ये सब चीज़, अब वो अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए हैं क्या? इन लोगों ने ये एक अगर आपको कोई ऐसा करना है तो दिशा निर्देश डीएम जारी करे, उसको प्रेस में जारी करे ना, सारे प्रेस में जारी करेगा। कोई 5 आदमी से ज़्यादा एंटर नहीं होने का अंतर। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप एक लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को दबाने में लगे हैं बुरी तरीके से। आज कोई वजह बताई कि हॉट टॉक जो आपकी हुई? जो कोई हॉट टॉक नहीं हुई, बस उन्होंने ये रोका कि 5 आदमी जाएंगे। हमने कहा हम देंगे, हमें कोई ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है कि हम 5 आदमी जाएं देने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कितना बजट की मांग करते हैं? 5 करोड़, जो 59 करोड़ दिया जाता था वही दिया जाए, कम से कम इतना तो कर लें, उसे तो बहाल किया जाए, बढ़ाने को तो छोड़िए। कम से कम माइनॉरिटी ने मांग की है कि 100 करोड़ को बजट दिया जाए। कालागढ़ में कारबेट पार्क की कालागढ़ वन रेंज में एलिफेंट कैंप में वन महकमे के वनाधिकारी एवं नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। वन कर्मचारियों, वनाधिकारियों एवं कालागढ़ वासियों ने संयुक्त रूप से हाथीसाला के प्रांगण में 75 फलदार पौधे लगाए। इस मौके पर कारबेट नेशनल पार्क की कालागढ़ वन रेंज के वन क्षेत्राधिकारी आर.के. भट्ट, एलिफेंट कैंप की इंचार्ज श्रीमती सादाब आलम, शंकर सिंघल, भाजपा मंडलाध्यक्ष योगेश कुमार, डॉक्टर सीपी सिंह, अशोक सिंह चौहान भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कालागढ़ से वेदपाल सिंह की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी हसनपुर सुधीर कुमार द्वारा जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी के आदेश के क्रम में विकासखंड हसनपुर के ग्राम जेवड़ा में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए मदरसे को जेसीबी चलाकर भारी पुलिस बल व राजस्व टीम के साथ गिराया गया। उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से मदरसा संचालित किया जा रहा था और नमाज भी पढ़ी जा रही थी। उन्होंने बताया कि पहले यह मकान या हॉल के रूप में था, बाद में इसे मदरसे का रूप दिया गया और उसमें शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। धीरे धीरे उसमें नमाज भी पढ़ी जाने लगी, जिसका ग्राम प्रधान व ग्राम के हिंदू समाज के व्यक्तियों द्वारा विरोध किया जा रहा था। संज्ञान में आने पर जेसीबी के द्वारा इस पूरी बिल्डिंग को ढहाया गया है और संबंधित के खिलाफ एंटी भूमाफिया के तहत राजस्व संहिता की निहित धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी हसनपुर, संबंधित थानाध्यक्ष, तहसीलदार सहित अन्य राजस्व टीम व संबंधित लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। 15 जुलाई 2022 को वरिष्ठ उप निरीक्षक अमीर हसन द्वारा एक युवक एहतेशाम पुत्र रईसुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश पुत्र रामकिशन निवासी जमालपुर की देवती, जिसकी उम्र 7 वर्ष की थी, खेत पर ले गया तथा उस बच्ची को उसने छाया में बुग्गी पर बिठा दिया। कुछ देर बाद जमालपुर का ही रहने वाला एहतेशाम वहां पर आया और 7 वर्ष की बच्ची के गले पर छुरा रखकर और उसका मुंह दबाकर ईंट के खेत में ले गया, जिसके विरोध में बच्ची ने शोर मचाया तो उसकी मौसी उस बच्ची को एहतेशाम से चुंगल से छुड़ा लिया। थाना नगीना, जनपद बिजनौर को संबंधित मुकदमा अपराध संख्या के तहत पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। नगीना से कृष्णतार शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा। न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। चांदपुर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। शिकायत सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को शिकायत निस्तारण के दिशा निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में लंबी लंबी कतारें लगी। जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत सही तरीके से निस्तारण करने को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी की भी कोई पुरानी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ तो जल्द से जल्द उसको निस्तारण करें। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। ये जो हमारी दादिलाई जमीन है, कहाँ पर लेकर हम आए हैं और बास्ट चुंगी पर। अच्छा, फिर तो हमारे चाचा ससुर ने एक वकील नाम के हैं, वकील नहीं है वैसे वो, वकील नाम के हैं, उनको दे दिए, वो इकरारनामा करा लिया है। वो गुंडे टाइप के हैं जो वकील हैं। तो वो हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमारे हस्बैंड को, हमारी देवरानी जेठानी, हम सब हैं 3, हम सबको परेशान कर रहा है। घर से बेघर कर दिया हम सब बच्चों को, पढ़ाई लिखाई सब बंद है बच्चों की, खाना पीना बंद है, ईद भी नहीं करनी थी हमारी। हमें बहुत परेशान कर रखा, टॉर्चर कर रखा। तो क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारी जमीन कहीं न जाए,
हमें मिले। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? डीएम साहब ने बोला है कि तुम्हारी जमीन कहीं नहीं जाएगी और हम इस पर रोक लगाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? मुबारकपुर के। अच्छा, मुबारकपुर के। क्या शिकायत की आज तहसील दिवस में? हमने सब 10 माह से राशन डीलर के खिलाफ शिकायत कर रखी है, अच्छा, जिसमें आरोप है फर्जी राशन कार्ड और अधिक यूनिट दर्शाकर और मृतक कार्ड और विधवाओं के नीचे जो है अधिक यूनिट और एक ही घर में डबल कार्ड बना करके ये हमारी जांच थी। अच्छा, शिकायत कर रखी थी हमने। तो इसकी जांच हुई नहीं हुई? उसकी जांच सब होगी, घर जाकर डोर टू डोर हुई खंड विकास अधिकारी के माध्यम से। उसके बाद में वो फाइल वहाँ से यहाँ आ गई इनके पास में ARO के। ARO ने इस पर कोई कंप्लेंट नहीं करी, केस दबा रखा 10 महीने। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि साहब हमें न्याय मिले और गाँव वासियों को न्याय मिले। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोग? डीएम साहब ने तो साहब पिछली बार भी कह दिया था कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करो, लेकिन पिछली बार भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने फिर दिया। पूर्ति विभाग क्या कह रहा है इसमें? पूर्ति विभाग भी कह रहा है कि जांच तो सत्य है, आरोप सही पाए गए हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं चल रही। नगीना देहात पुलिस ने वृद्ध महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल छुरी सहित गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई। दरअसल आपको बता दें कि नगीना देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 घंटे पूर्व हाजरा पत्नी साबिर अली निवासी ग्राम सत्तारवाला की अपने घर में सोते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गले पर धारदार वस्तु से रेत कर हत्या कर दी गई थी। तहरीर के आधार पर नगीना देहात थाने पर धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया गया था। बिजनौर अपर पुलिस अधीक्षक राम अर्ज द्वारा हत्या जैसी जघन्य घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए नगीना देहात पुलिस को घटना में संलिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में नगीना देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर तिल्लोकवाला तिरहा नजेबाद रोड से घटना में संलिप्त प्रकाश में आए अभियुक्त वाजिद पुत्र रईस अहमद निवासी सत्तारवाला को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर ग्राम सत्तारवाला में जंगल में घटना में प्रयुक्त आला कत्ल छुरी घटना के दौरान पहनी टी-शर्ट जिस पर खून के स्पॉट लगे हुए हैं बरामद हुई। एसपी देहात राम अर्ज ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह शराब पीने का आदी है, इसी कारण उसकी पत्नी से झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते उसकी पत्नी 6-7 महीने पूर्व अपने मायके चली गई थी। वहीं पड़ोस में रह रही हाजरा का आरोपी भतीजा लगता है। दोनों के मकान बराबर में ही हैं। 14-15 जुलाई की रात्रि में वह शराब के नशे में अपने मकान की छत पर लेटा था। उसी दौरान उसके अंदर हैवानियत जागृत हो गई। जैसे ही वह उसके कमरे में नीचे उतरा तो हाजरा जग गई। समाज में अपनी बदनामी के होने के डर से उसने हाजरा के गले पर छुरी से वार कर उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कल प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सत्तारवाला गांव जो नगीना देहात का है, वहां एक महिला लगभग 62 वर्ष उम्र की थी, अकेले रहती थी। उसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। ये एक सनसनीखेज घटना थी। इसके अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई थी क्षेत्राधिकारी नगीना के नेतृत्व में, और टीम ने काफ़ी मेहनत करके प्रयास करके 24 घंटे में इस अज्ञात हत्या का खुलासा किया जो है। और इसमें जो खुलासे में आया कि इसी का सगा भतीजा, जो बगल के वाजिद नाम का, जो इसी का सगा भतीजा है और बगल ही घर में छत के ऊपर सो रहा था, रात्रि में बुरी नीयत से इसके पास आया। पहचान होने के डर से जब महिला ने पहचान लिया तो इसने जो है, और वो दरवाज़ा खोलने के लिए भागी, तो इसने उसका जो है पकड़ करके और धारदार जो हथियार से उसका जो है गला रेत दिया। और जब इसके बारे में साक्ष्य संकलन किया गया तो जो घटना के समय इसके द्वारा शर्ट पहनी गई थी वो बरामद हुई, और इसके गले में जो माला पहना था उसमें महिला के बाल जो है वो मिले, और अन्य तमाम एविडेंस मिले, जिसके आधार पे इसका नाम प्रकाश में आया। इसे गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा जा रहा है और इसमें अन्य अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कारण जो कुछ पता चलता है, हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण यही था कि बुरी नीयत से वो रात में जो है, चूँकि ये जो अभियुक्त है इसकी नशेड़ी प्रवृत्ति का है, इसकी पत्नी करीब 6-7 महीनों से आ नहीं रही है, तो रात में बुरी नीयत से महिला के पास वो गया जो है। लेकिन चूँकि सगा भतीजा था तो पहचान उसने लिया जो है, और पहचान में उसकी इंसल्ट ना हो इसलिए वो जो है धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी।
चांदपुर तहसील के ग्राम पैजनिया में स्थित क्रांति स्मारक के निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आश्वासन से वर्षों से उपेक्षित क्रांति स्थल के दिन बहुरने की उम्मीद जगी है। दरअसल जिलाधिकारी उमेश मिश्रा व पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने ग्राम पैजनिया में बने क्रांति स्थल का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने इसे शीघ्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। जनपद के ग्राम पैजनिया में क्रांतिकारियों के अज्ञातवास स्थल पर क्रांति स्मारक का निर्माण 1995 में कराया गया था। उक्त भूमि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शिवचरण सिंह के परिजनों द्वारा दान में दी गई थी। शासन की उपेक्षा के चलते उक्त स्मारक लगातार दुर्दशा का शिकार बनता चला गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शिवचरण सिंह त्यागी के नाती एवं प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर भोलानाथ त्यागी द्वारा इसके जीर्णोद्धार के लिए अनेकों बार प्रयास किए गए। डीएम और एसपी के दौरे के उपरांत वर्षों से उपेक्षित क्रांति स्मारक के दिन बहुरने की उम्मीद जगी है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने क्रांति स्थल के विकास में रुचि दिखाते हुए इसे शीघ्र ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का आश्वासन दिया। पैजनिया निवासी स्वर्गीय शिवचरण सिंह के बाल गंगाधर तिलक और अशफाक उल्ला खां आदि से गहरे रिश्ते रहे हैं। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारी इतिहास में उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर का गांव पैजनिया पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस ग्राम के स्वर्गीय चौधरी शिवचरण सिंह त्यागी का भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपके कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी जी से बहुत घनिष्ठ संबंध थे, जिसके माध्यम से ग्राम पैजनिया में काकोरी कांड के बाद ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला जैसे काकोरी के महान क्रांतिकारियों ने अज्ञातवास किया था। इसके अलावा बंबई महाराष्ट्र में अंग्रेज अधिकारी पर बम फेंकने के आरोप में फरार अप्पा राव को बड़ौदा के शिक्षा मंत्री सर मोती भाई अमीन गणेश शंकर विद्यार्थी के निर्देश पर स्वयं पैजनिया चौधरी शिवचरण सिंह के संरक्षण में पहुंचा कर गए थे तथा मिदनापुर बंगाल में अदालत में अंग्रेज अधिकारी को गोली मारने के आरोप में फरार अवनीकांत मुखर्जी नामक वकील भी क्रांतिकारी आंदोलन के इसी अज्ञातवास स्थल पर उस समय रहे थे। पंजाब के राम सिंह और चुन्नीलाल जैसे लोगों ने भी यहां अज्ञातवास किया था। चौधरी शिवचरण सिंह त्यागी के चंद्रशेखर आजाद से बड़े निकट संबंध थे और क्रांतिकारी आंदोलन में उनका जहां इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण स्थान है, चौधरी शिवचरण सिंह ने अफगानिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत से क्रांतिकारियों को उस समय में गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई की थी, जो अपने इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जिसकी कल्पना से भी आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस महत्वपूर्ण तथ्य को सुरक्षित बनाए रखना और भारतीय इतिहास के इन स्वर्णिम पृष्ठों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखना हम सबका सामूहिक दायित्व है। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और पैजनिया के इस स्मारक को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए राष्ट्रीय महत्व के स्तर पर इस पर काम करना चाहिए। धन्यवाद। ये वह स्थल है जहां काकोरी कांड के बाद भारत के महान क्रांतिकारियों ने इस जगह अपने को कुछ दिन तक रुके थे और यहीं से फिर उन्होंने क्रांति की नई अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है जिसको हम लोग विकसित कर रहे हैं। कुछ काम पहले किया गया है और हमारा पूरा प्रयास है कि 15 अगस्त तक इसको हम लोग एक शहीद स्मारक के रूप में और लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि ये कितना महत्वपूर्ण जगह है और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है और उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी को भी इससे जोड़ रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति जाने कि काकोरी कांड के नायकों की यह जगह है। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।